अच्छा रुहान, ये बताएं कि इतनी सी उम्र में इतना नाम कमा लेना, इसका एक अलग दबाव है आप पे, और दूसरा एक बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग होना और उस ख़ानदान के बड़े नामों की जो इज़्ज़त रखना, ये एक अलग दबाव है। तो ये दोहरे दबाव का शिकार होकर फ़ने गुलकारी में कदम रखना ये मुश्किल नहीं है? नहीं, विरासत में मिला मुझे। और आपसे नहीं पूछ रहा भाईजान, रुहान अब्बास साहब तशरीफ रखते हैं जिन्होंने बड़े मार के मारे हुए हैं जिंदगी में। नहीं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड। मुझे भी प्यार से घर में रोहान कहते हैं। आपको रूहान नहीं कहते, आपको सुहान कहते हैं, सुहाने रूह। जी, ये कोई आपने मुश्किल बात कर दी, इसीलिए मेरे कान से कलम गिर गया। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आपको प्यार से कहते हैं ना रूहान, तो अभी वो गुस्से से पूछ रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं रूहान, वाकई दबाव तो महसूस करते होंगे ना आप? सर जिम्मेदारी ज़रूर है, जाहिर है, क्योंकि ख़ानदान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो प्रेशर होता है। बट अल्लाह ताला की ज़ात मदद करती है, बस वही मदद करने वाली ज़ात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अच्छा, अब उस्ताद फरमान अली खान का ज़्यादा दबाव है या लेजेंड शौकत अली मरहूम? जी देखें, एक वालिद हैं और एक ताया जी हैं, तो प्रेशर दोनों तरफ ज़्यादा ही है। मेरे जो वालिद हैं उस्ताद फरमान अली जाफ़री साहब, ही इज़ अ वेरी काइंड टीचर, और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से सिखाया, और मुझे शौक़ भी था, सख्ती मुझ पे इतनी ज़्यादा करनी नहीं पड़ी। अच्छा, शौक़ था, तो मैं खुद ही अब्बू से पूछता था, अब्बू जी ये कैसे है, ये ऐसे कैसे होता है। यानी आप उल्टा अबू पे सख्ती करते थे कि उठे और मुझे सिखाएं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं था, बट इट्स अ बिट मिड ऑफ दिन दीज थिंग्स कि वो कभी करवा देते थे, कभी मैं पूछ लेता था, तो ये दोनों चीज़ें चलती थी। बेस मेरी वालिद साहब ने बड़ी अच्छी मजबूत की, मुझे क्लासिकल सिखाया, सेमी क्लासिकल की तालीम दी। उसके बाद मुझे ताया जी का शागिर्द किया, शौकत अली साहब का। उनसे भी मैंने फिर बहुत कुछ सीखा। उनसे मैंने आजिज़ी सीखी, फ़कीरी सीखी। उनसे मैंने उठना बैठना सीखा कि बात कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखिए कि हमने भी फ़कीरी अपने अब्बा जान से सीखी। अच्छा, भाई ऐसी सदा लगाते थे, हाथ में कोला, और बोलते थे दे जा सकिया राहे खुदा। मैंने 20 दफा कहा, अब्बा जान आप मुंह के बल पे मांगे, आप गर्दन की बल मांग रहे हैं। भाई अब्बा से ज्यादा हम कमाते थे, इसलिए कि अब्बा पे किसी को तरस नहीं आता था, कहते थे इसको रानी खेत हुई हुई है। अरे भाई, यहाँ पे उस भीख मांगने की बात नहीं हो रही, बड़े लोगों के फकर और दरवेशी की बात हो रही है। तो फिर आपने बर्रे सगीर पाक और इनके बहुत बड़े नगमा निगार सलीम संगदिल का नाम सुना नहीं? अच्छा रोहान, आपने 2010 में हिंदुस्तान में होने वाला मुकाबला छोटे उस्ताद जीता, उसके बाद आपके फन को पहिए लगे। हालांकि हिंदुस्तान में जाके वो लोग किसी पाकिस्तानी को जीतते हुए देख नहीं सकते। हाँ। जी, ये मेरे परवरदिगार का करम है और आप सब की दुआएं हैं कि पाकिस्तान को जो मिलने वाली म्यूज़िक की पहली ट्रॉफ़ी है इंडिया से, वो अल्लाह ताला ने मेरे थ्रू पाकिस्तान को दिलवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ पहले आपने गाया क्या था ये बताएं? सर वहाँ पे मैंने जो फर्स्ट सॉन्ग गाया वो था सजदा। अरे वाह भाई, मेरा ही लिखा हुआ गाना मुझसे पूछे बगैर गा दिया। सर मेरी इतनी बसात कहाँ कि मैं आपका लिखा हुआ गाऊं, ये किसी बड़े मोतबर शायर ने लिखा है। तो बच्चा बाअदब है, तारीफ कर रहा है। सर नवाजिश नवाजिश। भाई हमने अपने अब्बा अम्मा के लिए उनकी 70वीं सालगिरह यानी कि 70th एनिवर्सरी पे लिखा। ओए होए होए, शादी की 70वीं सालगिरह पे जो अम्मा ने केक पे फूंक मारी है, बत्तीसवीं भी बार आ गई। कल हमने अब्बा के थ्रू क्या डेडिकेट करवाया, अब्बा अम्मा से मुखातिब हो रहे हैं गाने में, गौर कीजिएगा। क्या खूबसूरत जुमले कहे अब्बा ने कि भाई घर से बाहर जाऊं तो सुकून लेता हूं, मैं तुम्हें आज तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। और जुनेद साहब सितम शरीफी देखिए, हाँ। अब्बा ने 2 दफा तलाक कही और उसके बाद वो फौत हो गए। ओहो। अम्मा ने सीना पीटते हुए कहा, हाय तीसरी तलाक तो दे जाता ना, अब मैं बेवा हूँ और ना ही तलाक याफ्ता हूँ। वहां से मेरा दर्द का आगाज हुआ। ये सलीम संगदिल ऐसे नहीं बना। आप अपने दर्द को अपने पास ही रखिए और हमें रोहान का गाना सुनना बड़ी दीजिए। संगदिल हैं आप। सजदा। रोम रोम तेरा नाम पुकारे,
दिन रैन हमारे हमसे हम ही छिन गए हैं जब से देखे नैन तिहारे खूबसूरत। सजदा वाह तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे अब जा लूट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा तेरा सजदा लख बार करूं मेरी जान करूं ब्यूटीफुल, थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त यार, वाह वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, अब्बा भी लिखते थे, कमाल लिखते थे। क्या लिखते थे? मुझे जूते पर। अच्छा रोहान, छोटे उस्ताद के 15 साल के बाद अब लोग आपको देख रहे हैं पाकिस्तान आइडल में, ये जर्नी आपकी कैसी है? ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। ये कह लें कि एक सफ़र जो मैंने बचपन में तय किया, एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, नाम दिया। जब मैं ग्रोन अप हुआ, जब मैं बड़ा हो गया, तो मुझे ज़रूरत पेश आई कि अब मैंने मेहनत की है एक मेल वॉइस में, बिल्कुल, जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, वो अच्छे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सुनाया जाए अपने फैंस को, अपने पाकिस्तानियों को, बिल्कुल, और अपने घर घराने का और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द पाकिस्तान आइडल टीम एंड मैनेजमेंट कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अवेल करवाया, स्पेशली बदर इकराम साहब और नदीम जे साहब। ये दोनों बड़े ही बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का, और इन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है पाकिस्तान में न्यू टैलेंट को आगे आने का। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म और भी होने चाहिए। अच्छा रोहान, आपकी शादी हो गई? नहीं सर। इसका मतलब है कि मजीद सीखने और तरक्की करने का अमल जारी रहेगा। जी, अभी ये चीज़ बाकी है। रोहान, पाकिस्तान आइडल में जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, अब आप हमें वो सुनाएं। पाकिस्तान आइडल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ताया जी का गाना भी गाया, क्यों दूर दूर रहंदे हो। तो वो मेरा एक बहुत ही फेमस गाना भी रहा और अच्छा भी है, मुझे बड़ा पसंद भी है। हाँ, मैं वो आपको सुनाता हूँ। जरूर प्लीज। सारे निजा गा मा बा दा बा, निजा गा मा बा दा बा दा मा पा गा मा रे सा। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। हाय मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। कितों सिखियां ने तुसा नजरा चुरानियां, कदी हस के ते बोलो मेरे दिल जानिया ओए, कदी हस के ते बोलो मेरे दिल जानिया। हो मेरी जिंदगी दा खोना सरूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों,
मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों, हाय मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों। वाह 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 मियाँ रोहान, लेकिन जो इस पे मैंने गिरा लगाई थी वो छोड़ गए। कौन सी वाली? रोजा नहीं सी ते खोले क्यों खजूर मेरे को। इसको जरा कर दे प्लीज। रोजा नहीं सी क्यों खोली तू खजूर मेरे को। मैं कलम तोड़ रहा हूँ भाई, क्या सीखा है तुमने मुझसे? आप माशाल्लाह इस गिरा को नई जिंदगी दे दी, खुश रहो। अब इस गिरा को खोल के दिखाओ। बस ये गिरा आपकी जो है मुझ पे बहुत ही गिरा गुजरी है और मेरा दिल चाह रहा है कि ये गिरा थोड़ी टाइट करके आपके गले पे लगा दी जाए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे पिकौड़ों के लिए बेसन लाना। लेकिन वक्त तो सहरी का हो रहा है। नहीं, हम लोग सिर्फ अफ्तारी करते हैं। वो भी अगर कोई दे जाए तो। सुभान अल्लाह।